सच सामने लाने की जिम्मेदारी है और सच सामने लाने के लिए कड़े सवालों को पूछना होता है। और इसीलिए थर्ड डिग्री के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं श्वेता सिंह और मेरे साथ अंजना ओम कश्यप। आखिर आम आदमी पार्टी का पीछा शराब क्यों नहीं छोड़ रही? दूसरी तरफ एक के बाद एक मंत्रियों पर गंभीर आरोप और पहुंच रहे हैं जेल, नहीं मिल रही है बेल। क्या टकराव की राजनीति से ही लोकतंत्र चलेगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आइए स्वागत करते हैं सांसद और नेता आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जी। राघव जी आइए। स्वागत है राघव जी। और हमेशा जैसे हम अपनी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपने साथ रखते हैं, तो आज हमारा साथ देने के लिए आ रही हैं प्रीति चौधरी। प्रीति। राघव जी, शराब आपकी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रही, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो जहां पर आपकी शराब नीति कटघरे में है, या फिर पंजाब जहां पर आपको सुपर सीएम कहा जाता है। बाद में उस पर आएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि लुफ्थांसा की फ्लाइट में मुख्यमंत्री के नशे में होने की वजह से फ्लाइट को डिले किया गया। तो वहीं गुजरात में अब आपके एक विधायक समझा रहे हैं कि शराब बुरी चीज नहीं है। शराब पीछा नहीं छोड़ रही, क्या वजह है? देखिए, कहा जाता है ना, जैसे कि कीचड़ फेंक के किसी की छवि को धूमिल किया जाए, यहाँ भाजपा शराब फेंक के हमारी छवि को धूमिल करने में लगी है। जिस लुफ्तांजा एयरलाइंस की बात आपने करी, लुफ्तांजा एयरलाइंस ने खुद औपचारिक बयान देकर ये बात कही कि हमने अपना प्लेन बदलना था, इस कारणवश फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई। लेकिन विपक्ष ने भगवंत मान साहब पे और पंजाब सरकार पे कीचड़ उछालने का, शराब उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आज पंजाब का विपक्ष हो या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, उनके पास भगवंत मान सरकार की एक भी खामी नहीं है। हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मजबूती से लड़ रहे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, गवर्नेंस इशू पर उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब ऊल जलूल बातें कर कर हमारा ध्यान भटकाने की, हमारी छवि को खराब करने की कोशिश है। राघव जी, दो तरह की बातें हैं। एक कि वो प्लेन लेट हुई, जिसके लिए लुफ्थांसा ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे दिया। दूसरी बात यह कि भगवंत मान ऑफलोड किए गए, क्या उनको ऑफलोड किया गया था? बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ बात है। और मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो ये बयान देते हैं, उनमें से कौन वहां मौजूद था? सुखबीर बादल साहब बयान दे रहे हैं, विक्रम सिंह मजीठिया बयान दे रहे हैं, प्रताप सिंह बाजवा ये बात बोल रहे हैं, उनमें से कौन वहां मौजूद था? उनको प्लेन से नहीं उतारा गया? बिल्कुल झूठ, बिल्कुल नहीं उतारा गया, ये सरासर झूठ है। और लुफ्तांजा एयरलाइंस जो एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस हैं, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर यह बात कही कि प्लेन में तकनीकी खराबी थी, हमने अपना एयरक्राफ्ट बदलना था, जिसकी वजह से कुछ समय ज्यादा लग गया। लेकिन विपक्ष ने कीचड़ उछालने का कोई भी, और ये दुख की बात है कि आज भारत की राजनीति इस स्तर पे आ गई है कि एक व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही है। भगवंत मान 24 कैरेट इंसान है, उनका कैरेक्टर, उनका किरदार 24 कैरेट जितना खरा है, और उन पर कीचड़ उछालकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। आपने छवि की बात की राघव जी। पॉलिटिक्स में, राजनीति में परसेप्शन, छवि बहुत मायने रखती है। जैसे आपकी छवि है कि आप एक हार्डवर्किंग नेता हैं, इसीलिए आपको अभी गोवा का चार्ज भी को इंचार्ज बनाया गया, गुजरात का को इंचार्ज बनाया गया। पर जब छवि की बात करें, अगर हम देखें तो जैसे आप बोलते हैं कांग्रेस के सारे एमएलए बिकाऊ हैं कि नहीं है, लोग मान लेते हैं कि एक परसेप्शन है, एक छवि है। जब आप बोलते हैं ऑपरेशन लोटस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़े लोग मान लेंगे कि चलो हो सकता है। तो इसीलिए जब शराब और भगवंत मान जो सीएम है पंजाब की, उनकी बात आती है तो एक छवि क्रिएट हो गई है कि लोग मान लेते हैं। ये छवि पंजाब के सीएम के लिए ठीक है राघव जी? देखिए, पंजाब के लोगों ने भगवंत मान साहब को, अरविंद केजरीवाल साहब को खूब प्यार, आशीर्वाद देकर पंजाब के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश दिया, सबसे बड़ी बहुमत दी। लोकतंत्र में तो वोट डालना और चुनाव ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। 117 में से 92 विधायक दिए, भगवंत मान साहब को अपना मुख्यमंत्री बनाया, और बीते 6 महीने में जो सरकार भगवंत मान साहब ने चलाई है, उनके मंत्रिमंडल ने चलाई है, ऐसी सरकार पंजाब के लोगों ने आज तक नहीं देखी। मैं पंजाब में रोजाना घूमता रहता हूं, लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं। लोग कहते हैं कि पिछले 50 सालों में अकाली, भाजपा, कांग्रेस सारी पार्टियों ने मिलकर ऐसा शासन नहीं दिया जैसा भगवंत मान साहब ने। छवि नहीं है, छवि खराब कर, देखिए, एक कंसर्टेड मिलिशियस कैंपेन चलाया जाता है। अब 500 बार कीचड़ फेंकोगे किसी शख्स पे तो एक दो बूंद कीचड़ की रह ही जाएगी। केजरीवाल ने खुद आके बोला था कि देखिए ये शराब छोड़ सकते हैं तो आप भी छोड़ सकते हैं, उनको तो एग्जाम्पल बनाया गया था। अगर कोई शख्स एक समय पर
एक प्रकार की कोई भी एक्टिविटी करते थे या उनको वो उनकी छवि बनाने की कोशिश करेगी। आज मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि ये एयरलाइंस का मुद्दा हो या उनके कैरेक्टर असैसिनेशन का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर घेरने की कोशिश विपक्ष करता है। हमारे काम पे बात करिए ना, हमने कौन सा गलत काम किया पंजाब में? क्या हमने भ्रष्टाचार कम नहीं किया पंजाब में? क्या हमने मुफ्त बिजली नहीं दी पंजाब में? क्या हमने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं किया? क्या आज नशे पे पंजाब पुलिस इतना बड़ा प्रहार कर रही है, क्या वो रिजल्ट नहीं आपको नजर आ रहा है? विपक्ष इन मुद्दों पे बात नहीं करता है। आप जब विपक्ष हमने भगवंत मान कर साहब रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो याद आया लोग कहते हैं आप ही चला रहे हैं पंजाब को। भगवंत मान को, जैसा पहले भी बात हो रही है, एक टाइम के एडिक्शन की वजह से कुछ हैंडीकैप्स हैं, आपको समझा जा रहा है कि आप ही पंजाब चला रहे हैं, सुपर सीएम है। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये कोई एडिक्शन नहीं है, ये एक मिलिशियस कैंपेन है ऑपोजिशन का। दूसरी चीज, भगवंत मान साहब मेरे बड़े भाई हैं। मेरा और उनका रिश्ता 9 साल पुराना है। मैं उनका आम आदमी पार्टी में पहला दोस्त था जब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, और मैं आज से नहीं 2014 से उनके साथ औपचारिक पोजीशन में काम कर रहा हूं, जब वो लोकसभा के सांसद पहली बार बने थे और मुझे पार्लियामेंट्री ग्रुप का सेक्रेटरी बनाया गया था। मेरा रिश्ता काम का, दोस्ती का, याराना का उनके साथ इतना पुराना है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज वही बात है कि हमारे काम को लेकर जब विपक्ष कुछ कह ही नहीं पाता है, कोई कमी नहीं ढूंढ पाता है, तो सुपर सीएम फलाना, दिल्ली से चल रही है सरकार, ये झूठ चीजें शुरू कर देते हैं। राघव जी, आरोप ये लगता है आप लोगों पर कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टकराव का रास्ता अपनाते हैं। पंजाब में ही देखिए, विधानसभा सत्र रुकवाने के नाम पर आप लोग गवर्नर से इस समय भिड़े हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिना भिड़े आप लोग की राजनीति नहीं चलेगी किसी भी राज्य में। आज पंजाब में 25-25 करोड़ रुपए हमारे एक एक विधायक को देकर खरीदने की कोशिश की गई। कहा गया 31 दिसंबर 2022 तक हमें इस ऑपरेशन लोटस को अंजाम देना है। हमारे सारे विधायक हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि हमें ये फोन आ रहे हैं, हमें ऑडियो दिए, वीडियो दिए, तमाम एविडेंस दिए। हमने एक विश्वास मत, एक कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रयास किया कि हम पंजाब के लोगों को ये दिखाएंगे कि आपने जो विश्वास हम में जताया वो विश्वास कायम है। लेकिन गवर्नर साहब ने, भाजपा के गवर्नर ने उस सत्र को रद्द कर दिया। अब मैं कानूनी पोजीशन आपको समझाऊं। भारत में गवर्नर के पास इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती है कि वो विधानसभा का सत्र रोक दे। गवर्नर सिर्फ एक पोस्ट मास्टर होता है, उसके पास के कैबिनेट से रेजोल्यूशन आता है कि सदन बुलाना है, वो स्पीकर को अनुमति देता है कि सदन आपको बुलाना है। लेकिन इस केस में देखा गया कि गवर्नर अपने अधिकार क्षेत्र से कहीं आगे बढ़कर भाजपा के कहने पर एक सत्र को उन्होंने रुकवा दिया और कहा कि विश्वासवत नाम की कोई चीज नहीं होती है। पॉलिटिकल गेम है आपका। मैं बताती हूँ कैसे पॉलिटिकल गेम है। क्या आपकी पार्टी कहती है ना रिकॉर्डिंग कर लो जी, आप बताइए ना क्या सबूत है आपके पास? और अगर है तो पंजाब पुलिस है। पहले तो आप दिल्ली में कहते थे हमारे पास दिल्ली पुलिस नहीं है। पंजाब पुलिस अरेस्ट करवाइए ना उन लोगों को जिन्होंने इस तरह से पैसे ऑफर किए। हमारे कई विधायकों को फोन आए, मीटिंग्स तक उनसे की गई। मैं बता रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। हमने वो सारे दस्तावेज इकट्ठे करके एक कंप्लेंट हमारे विधायक दल ने जाकर डीजीपी पंजाब पुलिस को दी। डीजीपी पंजाब पुलिस ने उसका संज्ञान लिया, उस पर एफआईआर दर्ज करी। उस एफआईआर को विजिलेंस विभाग को सौंपा गया। पंजाब पुलिस का विजिलेंस विभाग अभी कार्रवाई कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हमारे विधायकों से पूछताछ कर रहा है। जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है उनकी जांच पड़ताल चल रही है और बहुत जल्द आपके पास बहुत सारे सबूत हैं और वो सबूत हमने पुलिस को सौंपे हैं। मैं आज इस चैनल पर आप इस 3rd डिग्री कार्यक्रम में सबूत नहीं दिखा सकता, ना मैं दिखाना चाहता हूं, मेरे मोबाइल में नहीं है, लेकिन वो सबूत पंजाब पुलिस को सौंपे गए और इन्वेस्टिगेशन जब होगी आप उसके नतीजे देखिएगा। तो ये है ना, देखिए दिल्ली में जनता, काफी टाइम हो गया, अभी काफी दिन गुजर गए, मनीष सिसोदिया जी ने यही बोला था, तथ्य, प्रूफ, ऑडियो वीडियो, इंतजार तो दिल्ली में भी हो रहा है ना। अभी तक उसका आपने प्रूफ दिया नहीं, पंजाब में आपने क्लेम कर दिया। ऑपरेशन लोटस का सबसे बड़ा सबूत आपके सामने है। आज से 1 हफ्ता पहले गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक ऑपरेशन लोटस के शिकार हुए। महाराष्ट्र की सरकार चली गई ऑपरेशन लोटस। हम मान ले कि वही दिल्ली में हो रहा है, वही पंजाब में हो रहा है, पर उसका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। आप ये ना माने कि जो दिल्ली में हो रहा है वो पंजाब में, जो दिल्ली पंजाब में हो रहा है वही महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस सफल हुआ, कर्नाटका में सफल हुआ, मध्य प्रदेश में सफल हुआ। वहां कांग्रेस के एमएलएस थे, वो बाजार में बैठते हैं, उनकी मंडी, जैसे जैसे मंडियों में जाकर आप सब्जी खरीदते हैं ऐसे आप कांग्रेस के विधायक खरीद सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अरविंद केजरीवाल के सच्चे वफादार सिपाही हैं, बिकने वाले नहीं है। इसीलिए ना दिल्ली में हमारा एक विधायक बिका, ना पंजाब में हमारा एक विधायक बिका। और आज दिल्ली और पंजाब में तो हमारे पास बहुत बहुमत है। आप वापस चलिए 2013 के चुनाव में, जब हमारे 28 विधायक पहली बार जीते थे,
उस समय भाजपा के दिल्ली में 32 विधायक थे। भाजपा को सरकार बनाने के लिए 36 का आंकड़ा चाहिए था, सिर्फ 4 विधायक और चाहिए थे। 32 जमा 4 36 विधायक, 70 की विधानसभा में 36 पे सरकार बन जाती। उस समय से लेकर आज तक भाजपा एक विधायक नहीं तोड़ पाई, 4 विधायक वोटरों से कहते हैं, अरविंद जी वोटरों से कहते हैं कि जो प्रलोभन देते हैं, पैसे देते हैं, वो ले लो और फिर भी वोट हमें करो। ये विधायकों को इस तरह की कोई बात नहीं बोली गई है। देखिए, हमारे जो विधायक हैं वो इनके पैसे के और इनके मंत्रिमंडल के और चेयरमैनशिप के जो ऑफर्स होते हैं उनको ठुकरा कर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। ये ऑपरेशन लोटस को फेल करने के लिए ही हम ये विश्वास मत लाना चाहते थे और आने वाले समय में भी विश्वास मत लाएंगे जब जब ये ऑपरेशन लोटस का प्रहार होगा। और हमें छोड़िए, हमें कहा जाता है कि विश्वास मत आप ला रहे थे पंजाब में, या आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे थे, बल्कि कांग्रेस और भाजपा ने साथ में आकर गवर्नर साहब से ये सदन रद्द कराया। लेकिन कांग्रेस, वही कांग्रेस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बचाने के लिए 2 हफ्ते पहले झारखंड असेंबली में विश्वास मत लाती है। वो गैर कानूनी नहीं था। 1951 में पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री पंजाब विधानसभा में विश्वास मत लाए, वो गैर कानूनी नहीं था। बनवारी लाल पुरोहित जो आज पंजाब के गवर्नर हैं, वो जब तमिलनाडु के गवर्नर होते थे, अगर उन्होंने इतिहास पढ़ा होता तो उन्हें पता होता 1952 में हिंदुस्तान का पहला विश्वास मत उस समय के मद्रास में उस समय के मुख्यमंत्री ने लाया था। जब हिंदुस्तान में कई बार विश्वास मत आया, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर विश्वास मत लाकर भाजपा के ऑपरेशन, जरूरत क्या है? आपका तो पूर्ण बहुमत है। कौन आपको लगता है भाजपा आपको तोड़ पाएगी पंजाब? थिएट्रिक्स कहते हैं। एक सवाल जोड़ रही हूँ। महाराष्ट्र कोट करते हैं, गोवा कोट करते हैं, नाखून उनका कटा, शहीद आप बनना चाह रहे हैं। मतलब नाखून कटा के भी शहीद नहीं बन रहे हैं। अरे कोई विधायक आपका गया हो, कुछ डायरेक्ट हो, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं बीजेपी को बदनाम करने के लिए कि इनका ऑपरेशन लोटस चल रहा है। प्रमाण कहाँ है सर? देखिए, प्रमाण जो हमारे ऊपर हमले हुए ऑपरेशन लोटस के, उसके प्रमाण हमने पुलिस को दे दिए, और बाकी ऑपरेशन लोटस के प्रमाण तो देश के सामने। लगातार सरकारें गिराई जा रही हैं। मुझे बताया जा रहा है कि पिछले 7 साल में शायद 250 से ज्यादा MP MLA भाजपा ने खरीदे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा कहां से आता है? अगर एक विधायक को ये 20 से 25 करोड़ रुपए देने की बात करते हैं, तो आप सोचिए कितने हजारों करोड़ रुपए इनके पास हैं। ये पैसे रखे कहां हैं? और इन पैसों पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं लगता, इन पैसों पे CBI ED इनकम टैक्स को ये पैसे नजर नहीं आते हैं। इन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? कार्रवाई सिर्फ आम आदमी पार्टी पर होती है या विपक्ष के लोगों पर होती है। वही मुकुल रॉय, वही नारायण राणे, वही हेमंत बिस्व शर्मा, वही शुभेंदु अधिकारी जब विपक्ष की पार्टियों में होते हैं तो भाजपा उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। वो जब भाजपा में आ जाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो पाक साफ है, उनकी सारी कार्रवाइयां रुक जाती हैं। तो इस देश में एजेंसियों का दुरुपयोग कर पैसे और बोलियां लगाकर एक मंडी में जिस प्रकार से चीजें खरीदी जाती हैं, विधायक खरीदी जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जब सरकारें गिराती हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़े चाणक्य हैं, बहुत बड़ी चाणक्य नीति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी पार्टियों उनके नेता खुद ही छोड़कर जाते हैं तो फिर सारा का सारा दोष इन पे कैसे मर सकते हैं? एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़ के गए। आपने सही कहा। आप 8 विधायक जो गए उसमें आप सोचिए दिगंबर कामत है, माइकल लोबो है जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। ऐसे नेता जो अब राहुल गांधी के नेतृत्व में भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो कैसे बीजेपी डरा रही है? मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपके इस लॉजिक से बिल्कुल सहमत हूं। ये पार्टियों को अपने आप भी सोचना होगा कि कैसे अपने परिवार को एकजुट रखें। अरविंद केजरीवाल जी का परिवार तो एकजुट है, लेकिन इन लोगों को सोचना होगा। और शायद कांग्रेस जिस प्रकार से बूढ़ी होती जा रही है, अपनी भाजपा से लड़ाई लड़ने की शक्ति और जो ताकत है उसे हारती जा रही है, शायद इस वजह से जहां वो शक्ति खो रहे हैं वहां आम आदमी पार्टी आएगी। गुजरात पे आप लोगों ने बड़ा दांव लगाया, पर ये बताइए जिससे शुरुआत हमने की थी गुजरात से, वहां आपके नेता खड़े होकर बोल रहे हैं कि IAS IPS भी शराब पीते हैं, शराब तो बड़ी अच्छी चीज है। માત્ર ગુજરાતમાં 6.5 કરોડની વસ્તી છે, એમાં દારૂબંધી છે, એટલે સાબિત થઈ જાય છે કે દારૂ ખરાબ નથી, દારૂ ખરાબ નથી, પણ દારૂ આપણને પી જાય છે। આપણે દારૂને પીવાનો છે મિત્રો, જે આપણે દારૂ પીએ ને તો દારૂ ખરાબ નથી, પણ દારૂ આપણને પી જાય છે, આટલો જ પ્રોબ્લેમ છે। બાકી તાકાત હોય તો દારૂ પીઓ। देखिए, गुजरात की जहां तक बात है, मेरी पार्टी ने मुझे गुजरात का सह प्रभार भी सौंपा है। गुजरात में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 27 साल से लोग ऊब गए हैं भाजपा से, भाजपा के शासन से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं युवा हूं, युवा पीढ़ी से ताल्लुक रखता हूं। एक 25 साल का मतदाता गुजरात का, जिसने 25 साल गुजरात में बिताए, उसने भाजपा की सरकार के अलावा तो कोई और सरकार ही नहीं देखी।
क्योंकि 27 साल से भाजपा का शासन है, वो भी बदलाव देखना चाहता है। गुजरात के मतदाता के मन में 3 बिंदु हैं इस समय। पहली बिंदु बदलाव, दूसरी बिंदु बदलाव और तीसरी बिंदु बदलाव। बदलाव बदलाव और बदलाव का ये चुनाव है, लेकिन वो बदलाव कांग्रेस नहीं दे पा रही। जो कांग्रेस 27 साल भाजपा को नहीं हरा पाई, अब क्या हराएगी? इसीलिए लोग आज आम आदमी पार्टी को एक ऊर्जा के तौर पे, एक नई राजनीतिक शक्ति के तौर पे गुजरात में आजमाना चाहते हैं। सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि जो मतदाता है गुजरात का, उसके 3 बिंदु हैं। मुझे बताइए जो हिमाचल का मतदाता है वो कहाँ रह गया? क्योंकि जो ए टीम थी पंजाब की, आपकी थी, पाठक साहब की थी, संदीप पाठक को चार्ज दिया गया गुजरात का, आपको कर दिया उनके साथ, आपको इंचार्ज हैं, जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन माना जाता था पंजाब का। तो बेस्ट टीम लगा दी पंजाब में। अरविंद केजरीवाल हर तीसरे दिन गुजरात में होते हैं। 8 दिन की, मैं अगर गलत नहीं हूं, 8 दिन की पदयात्रा पे निकले हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात में। अब इसमें हिमाचल छोड़ दिया क्या? क्योंकि हिमाचल के जो मतदाता हैं उनका बिंदु तो बिंदु रह गया कि भाई आप तो हमारे यहाँ लड़ने आए थे और आप कहाँ हैं अभी? ऐसा छोड़ नहीं दिया है। हिमाचल। देखिए, पार्टी जिम्मेदारी लगाती है नेताओं की कि कौन से सूबे में जाकर, कौन से राज्य के कौन से इलाके में जाकर आपको कैंपेन करना है। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब हफ्ते में 1 या 2 दिन हिमाचल में बिताते हैं। जब काम से फ्री हो जाते हैं तो हिमाचल में जाकर सभाएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। मनीष सिसोदिया जी कितनी बार हिमाचल गए पिछले 1 महीने में? अनगिनत बार गए। राघव चड्ढा ने गेम बदल दी पंजाब की, कहा जाता है, और सही कहा जाता है कि राघव चड्ढा ने गेम बदल दी पंजाब की। राघव चड्ढा हिमाचल नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो पहली बात मैं आपको बताऊं, कोई व्यक्ति विशेष किसी एक राज्य की राजनीति नहीं बदल सकता या एक सरकार का तख्ता पलट नहीं कर सकता। ये कलेक्टिव एफर्ट होता है, इसमें सारे लोग साथ आते हैं। और इस पार्टी के, हमारी पार्टी के चीफ आर्किटेक्ट जो हैं इलेक्शन स्ट्रेटेजी के, रणनीति के, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। हम लोग मिलकर उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हिमाचल का जिम्मा मुझे नहीं दिया गया, मुझे मेरी पार्टी ने गुजरात का जिम्मा दिया है, तो मैं गुजरात जाऊंगा। हिमाचल में और लोगों की जिम्मेदारियां लगी हुई हैं। हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को हिमाचल का प्रभारी बनाया था। हिमाचल में आम आदमी पार्टी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, आज भी बढ़ रही है, लेकिन एक बेहतरीन रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। शायद इसी से घबराकर, डरकर, तो केजरीवाल जी अभी मैं बता रहा हूं, मैं फिनिश कर रहा हूं। शायद इसी को देखकर भाजपा ने हमारे उस हिमाचल के प्रभारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया। पिछले कई महीनों से वो जेल में है। और जब कोर्ट से बेल क्यों नहीं मिल पा रही अगर उन्होंने गलत डाला है तो? आज की बात आप सुने, हम लोग कोर्ट में बेल की याचिका लगाते हैं कि इतने महीनों से क्यों उन्हें बंद किया हुआ है। कोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वकील से कहता सबूत लाओ, नहीं तो हम इन्हें छोड़ देते हैं, राहत दे देते हैं, बेल पे छोड़ देते हैं। 10 हेयरिंग से वो सबूत नहीं दे पा रहे हैं। और जब सबूत नहीं दे पाए, सत्येंद्र जैन से जब सबूत नहीं दे पाए, तो आज भाजपा ने एक याचिका उस कोर्ट में दायर करी कि जज बदलना है हमें। जज हमसे सबूत मांग रहा है, हमें जज नहीं पसंद। ये सब तो दाएं बाएं होता रहेगा, बेल मिल जाएगी ना। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है, कम से कम कोर्ट तो मेरिट दे गया। अनेकों लोगों को बेल मिल रहा है। कई सारे केसेस हैं जो बीजेपी की तरफ से डाले गए, लेकिन उन लोगों को फिर बेल मिल गई। आप सत्येंद्र जैन को नहीं दिला पा रहे, इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्या कहते हैं आप? कोई उनसे मिलने भी नहीं चाहता। ये आम आदमी पार्टी के हेल्थ मॉडल के जनक हैं सत्येंद्र जैन साहब। हमारी पार्टी का अभिन्न अंग है। हम सबके एक बड़े इस्टेब्लिश सीनियर लीडर हैं हमारी पार्टी के। और मैं साफ तौर पे इस चीज का खंडन करना चाहूंगा जिस प्रकार से भाजपा फर्जी मुकदमों में उन्हें फंसाकर इतने महीनों से, इतने हफ्तों से जेल में उन्होंने बंद किया हुआ है। और आज जब हम बेल के लिए एप्लीकेशंस कोर्ट में मूव करते हैं तो भाजपा कहती है हमें जज नहीं पसंद, हमें फैक्ट्स नहीं पसंद, हमें एविडेंस नहीं पसंद। शायद हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अगले इशू पर आते हैं। आपने कहा था बदलाव बदलाव बदलाव, 3 पॉइंट्स कहा था जिसकी वजह से आप लोग जीते। मैं कहती हूँ रेवड़ी रेवड़ी बदलाव, रेवड़ी और बिजली ले लीजिए मुफ्त, पानी ले लीजिए मुफ्त जी। और उसके बाद क्या होता है? आपको चाहिए रेवेन्यू, फिर आपको शराब नीति ट्वीक करनी पड़ती है। यही वजह तो नहीं है कि आपके विधायक वहां समझा रहे हैं कि शराब बुरी चीज नहीं है, क्योंकि अगर आपको मुफ्त 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 देना होगा तो रेवेन्यू तो चाहिए ना। और शराब एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। ईमानदार जवाब दीजिएगा राघव जी। मैं इस पूरी रेवड़ी की बात पर आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ियां हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ियां हैं। अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ी, या इसे एक सोशल सिक्योरिटी नेट कहें, वो ये कहता है कि एक सामान्य सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक शख्स को जितनी बिजली चाहिए, जितना पानी चाहिए, 300 यूनिट बिजली महीने की, 20,000 लीटर पानी एक परिवार को, अच्छी शिक्षा, मुफ्त इलाज, ये एक राज्य की, एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों को देना। वो हम देना चाहते हैं। ये हमारी रेवड़ी है।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ी है, जिसने 10 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स वेवर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया, जिन्होंने 15 लाख करोड़ का कर्जा उद्योगपतियों का माफ कर दिया। अब जनता के सामने जाकर हम कहना चाहते हैं हमारी रेवड़ी पसंद है तो हमारा हाथ थाम लीजिए, भाजपा की कॉर्पोरेट टैक्स वेवर की रेवड़ी पसंद है तो उनका हाथ थाम लीजिए। रेवेन्यू शराब जरूरी है कमाई के लिए राज्य के। देखिए, एक राज्य के कमाई के कई सारे सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस होता है, इनकम टैक्स का एक हिस्सा मिलता है, जीएसटी का एक हिस्सा मिलता है, और राज्य सरकार के पास टैक्स कलेक्शन का एक ही जरिया होता है, वो होता है एक्साइज। जो एक्साइज शराब पे भी लगाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, अन्य पदार्थों पे लगाया जाता है। आप बात करते तमाम हैं राज्य सरकार शराबबंदी बंद करने पे सोचेंगे क्या गुजरात में? क्योंकि देखिए सर, कोविड खत्म हुआ, सबसे पहले कहां शराब की दुकानें खुली? दिल्ली में। रेवेन्यू शराब के जरिए जो है उस पर अच्छी नजर रहती है आपकी सरकार की, इसलिए पूछूं क्या ये एक आप लोगों की तरफ से रहेगा? गुजरात जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में सालाना 10,000 करोड़ का नकली शराब का व्यापार होता है। गुजरात आज इस समय भारत का ड्रग्स के मामले में एंट्री पॉइंट बन गया। मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूं, कहा जाता है पंजाब में बहुत नशा है। मैं आज अधिकृत तौर पे आपके इस 3rd डिग्री कार्यक्रम में कहना चाहता हूं, पंजाब के अंदर भारी तादाद में नशा गुजरात के पोर्ट के जरिए से आता है, और लगातार हजारों करोड़ के रोजाना ड्रग्स या हफ्ते में कई हजार लीगल कर देंगे। नेता ये बताए ना कि अवैध शराब को हम रोक देंगे, ये बोलने की क्या जरूरत है कि शराब को ही वैध कर देंगे वहां पर? करेंगे अब क्या? लोग कहते हैं कि गांधी जी की भूमि है, वहां पर आप लोग शराब का वादा कर रहे मैं हैं। पार्टी की ओर से औपचारिक तौर पे आपको कहना चाहता हूं, अवैध शराब का व्यापार करने वाले एक एक शख्स को जेल में डालेगी आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाने के बाद। कई बड़े भाजपा के नेता इस अवैध शराब के व्यापार में शामिल हैं गुजरात में, उन सबको पकड़ के जेल में डालेंगे। एक अरविंद केजरीवाल की एक इंटरव्यू का हिस्सा हम चलाना चाहते हैं यहाँ पर। थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए, लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें सर। यहाँ आपने हमें कैद कर वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। अब कंफ्यूजन है, सिक्योरिटी चाहिए नहीं चाहिए, क्या करे सामने वाला? देखिए, आपको इस पूरे मुख्यमंत्री जी के बयान को सही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी एक ऑटो चालक, एक ऑटो चलाने वाले के घर पे, उसके बुलावे पे, उसके निमंत्रण पे खाना खाने गए। जब वो जा रहे थे तो गुजरात की पुलिस ने रोक लिया। शायद भाजपा की पुलिस को लगा कि पूरा ऑटो वालों का जो वोट बैंक है वो भाजपा से खिसक के आम आदमी पार्टी के पास चला जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी ऑटो चालकों का दिल जीता। कोविड-19 महामारी के दौरान 5-5 हजार रुपए 2 बार ऑटो वालों की जेब में डाले, क्योंकि ना कोई सवारी थी ना कोई आमदनी थी। आम आदमी पार्टी उनका ख्याल रखती है। कहीं गुजरात में भी ऑटो वाले आम आदमी पार्टी के साथ ना हो जाए, हमें सिक्योरिटी मिलेगी ना? बात सिक्योरिटी की ही नहीं है, बात पुलिस का इस्तेमाल करके एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री को एक गरीब आदमी के घर जाकर रोटी खाने से रोका जा रहा है। अगर भाजपा के गुजरात के नेता 27 साल में ऑटो वालों से बात किए होते, मिले होते, उनको सम्मान दिया होता, इज्जत दी होती, तो शायद आज अरविंद केजरीवाल जी को ऑटो चालक के घर जाने की जरूरत नहीं। गुजरात छोड़िए, आप नजर डालिए, आपकी तो नजर पूरे भारत पे है ना। आप ही मेरे शो पे कितनी बार आके, आज तक पे भी आके बोले हैं कि 2024 होगा मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल। जो अगर आपको देखा जाए, आप एक सीट नहीं है लोकसभा में, आपकी दिल्ली में पिछले 2 चुनाव में आप एक सीट नहीं निकाल पाए लोकसभा में। अगर आप मान लें, आप दिल्ली ले लें, पंजाब आपका है, अगर आप हिमाचल में भी लड़ लें, आप हरियाणा भी ले लें, तभी भी आपकी लड़ाई 50 सीटों पे होगी 2024 में। उसमें भी आम आदमी पार्टी लड़ेगी, जीतेगी अलग बात है, जीते ना जीते। 50 सीट लड़ने वाली पार्टी 300 सीट जो मोदी जी की हैं उसको चैलेंजर बन सकती है क्या? हो सकता है कि मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल। जब हम एक बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड आंदोलन थे तो कहा जाता था कि अगर है हिम्मत तो पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, सरकार बनाओ, सरकार चलाओ, चला के दिखाओ। हमने वो चुनौती स्वीकार करी। आज एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसकी आप बात करें, हमें ये चुनौती स्वीकार है। लेकिन मैं जो ये बयान बार बार देता हूं उसका एक आधार है। उसका आधार ये है कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली
ग्रो करने वाली राजनीतिक फोर्स, पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी। और पंजाब चुनाव के बाद एक राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पे आम आदमी पार्टी बनती जा रही है। और इसके ये जो मेरा बयान है, मैं इसे जस्टिफाई कर सकता हूं। हमारे पास ऐसी 3-4 चीजें हैं जो किसी भी गैर भाजपा पार्टी के पास आज नहीं है। पहली चीज तो यह है कि हमें न्यू एज इलेक्शनियरिंग समझ में आती है, जो शायद कांग्रेस और अन्य बूढ़ी पार्टियों को नहीं आती। डेटा। दूसरा, हमारे पास पास्ट बैगेज नहीं है। इन सारी पार्टियों के पास एक पुराना बोझ है, भ्रष्टाचार का बोझ, तमाम तरीके की गलत काम करने का बोझ, जो हमारे पास नहीं है। तीसरा, हम एक रीजनल पार्टी नहीं है। हो सकता है बंगाल बेस्ड एक पार्टी रीजनल पार्टी हो, जो आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन से पार्टी बनी वो रीजनल पार्टी हो। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो एक पैन इंडिया आंदोलन से जन्मी, और अरविंद केजरीवाल एक पैन इंडिया चेहरा है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी एक ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ गवर्नेंस देती है, जिसे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य बातें होती। कौन सी पार्टी मॉडल की बात करती है? कौन सी पार्टी अपना गवर्नेंस मॉडल सामने रखती है? ये 5-6 चीजें आम आदमी पार्टी को अन्य पार्टियों से भिन्न कर देती ठीक है, आखिरी सवाल है, 2 लाइन में और 2 जवाब दीजिएगा उसका। कितनी सीटें गुजरात में? और दूसरा, शराबबंदी क्या बंद करेंगे? मैं वापस पूछ रही हूँ, क्या पार्टी आपकी सोच रही है कि अगर रेवड़ियों को पूरा करना है तो शराबबंदी खत्म करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं साफ तौर पे कितनी सीटें इसको सिरे से खारिज करता हूं। और जहां तक सीटों की बात है, शराबबंदी खत्म नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो व्यवस्था है वो बरकरार रहेगी। और खास तौर पे जो आप ये सीटों की बात कर रहे हैं, अभी चुनाव का रंग चढ़ा है, थोड़ा और रंग चढ़ने दीजिए, चुनाव करीब आने दीजिए। मैं अपने सर्वे, अपनी पार्टी के सर्वे के आधार पे आपको जरूर विपक्ष बनने की उम्मीद है आपको वहां पर? देखिए, इतना जरूर कह सकता हूं आज कि गुजरात का 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी एक सीधी पार्टी तो नंबर 2 लोगों के नहीं, ये नहीं है। लोगों के मन में एक धारणा है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है, और भाजपा से लोग ऊब गए। इसीलिए आम आदमी पार्टी की रफ्तार बहुत ज्यादा है। जो कहा जाता है कि पहला चुनाव हारेंगे, दूसरा हराएंगे, तीसरा जीतेंगे, ये आम आदमी पार्टी पे तो बिल्कुल ही लागू नहीं होता। अभी पे तो लागू होता है। पंजाब में क्या किया? पंजाब में यही किया आपने। हमने पहला चुनाव 2013 में जब लड़े, पहली बार सरकार बनाई, दूसरी बार लड़े फिर सरकार बनाई, तीसरी बार लड़े फिर पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में तो यही हुआ। सीट कमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मान रहे हैं कि कांग्रेस को ये मुकाबले से बाहर निकाल देंगे। ये जरूर बहुत धन्यवाद। ये मान रहे हैं कि भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है, जिसमें आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है, और आम आदमी पार्टी, मेरा अपना मानना है, आने वाले समय में सरकार बनाएगी गुजरात में। बहुत धन्यवाद आपका राघव चड्ढा, 3rd डिग्री में आने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।